शत्रु आता है, हमारा नुकसान करता है, हमारी गवाही को खराब कर देता है, हमें बदनाम कर देता है, हमें मंडली से बाहर निकाल देता है, हमें ऑफिसों से बाहर निकाल देता है, हमारे घर वालों के सामने हमें बदनाम कर देता है। सारी जगह पे जब निराशा हो जाती है, शत्रु जब जीत जाता है, तो भाई और बहनों, मैं और आप क्या करते? हम दोबारा फिर से उसे सबक सिखाने की कोशिश करते। मैं अब जाऊंगा, मारूंगा, मैं अब जाऊंगा, उसको भी बदनाम कर दूंगा जैसा उसने मुझे किया था। मैं अब जाऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने मेरा सब कुछ ले लिया, इसने मुझे घर पे बदनाम कर दिया, इसने मुझे ऑफिस पे बदनाम कर दिया, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बदनाम कर दिया, इसने मुझे मंडली में भी बदनाम कर दिया। इसलिए हम जो फैसला जो करते हैं वो फैसला ये होता है कि जाके अब हम भी वैसा ही करेंगे और उसे बदनाम करेंगे। ये जो है आपका और मेरा स्वभाव है। या तो उसे गालियां देना शुरू कर देंगे, या तो उसको बददुआ देना शुरू कर देंगे, नाश हो जाए, इसका कुछ ना बचे, इसका वो करके कई बातें अपने मुंह से निकाल के उसे कोसना भी शुरू कर देते हैं। है भाई और बहनों, ये है आपका और मेरा स्वभाव। है भाई और बहनों, अगर दावीद ऐसा कुछ नहीं किया, उसने दावीद तो चुपचाप था। हे भाई और बहनों, दावीद ने भी सोचा होगा कि शाऊल देखो, मैंने उसकी कितनी मदद की, उसकी सेना के लिए लड़ा, परमेश्वर के लिए लड़ा, राज्य के लिए लड़ा, मगर मैंने उसे किसी चीज़ का हानि नहीं की, मगर फिर भी शाऊल मेरी जान के पीछे पड़ा है, मुझे मार देना चाहता है। मैं भी अब जाऊंगा, मैं भी उसे मार दूंगा। मैं क्यों भागूं? मैं क्यों अपना घर छोड़ूं? मैं क्यों अपनी बीवी को छोड़ूं? मैं किसी को क्यों छोड़ूं? मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, उससे बदला लूंगा, उसे मार दूंगा करके ये चीज़ें दावीद ने नहीं सोची और ना ही ऐसा उसने करने के लिए सोचा। ए भाई और बहनों, जब मुश्किल की घड़ी हमारे जीवन में आती है तो हम यही करते हैं। ए भाई और बहनों, जब मुश्किल की घड़ी आती है हमारे जीवन में, हम भी बदला लेने की कोशिश करते हैं, मार देने की कोशिश करते हैं। मेरी जगह पे वो खड़ा है, इसलिए मैं उसे जाके मारूंगा और उसे बाहर निकाल दूंगा। हे भाई और बहनों, मगर दावीद ने ये सब कुछ भी नहीं किया। ना ही शाऊल को गाली दी, ना ही फलिस्तियों को गाली दी, ना फलिस्तियों की हानि की, और ना ही उसने शाऊल राजे की हानि की। हे भाई और बहनों, किसी की हानि करने के बारे में उसने नहीं सोचा। मैं जाके बदला लूंगा ये भी नहीं सोचा। इसकी वजह से मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसकी वजह से मेरे पास साथ कोई भी नहीं है, इसकी वजह से मेरे पास खाने के लिए नहीं है, इसकी वजह से मैं घर नहीं जा सकता हूँ करके भी उसने नहीं सोचा। है भाई और बहनों, उसने तो सिर्फ वो गुहा में जाके, उस पहाड़ियों में जाके उसने अपने घुटने टेके और परमेश्वर की महिमा की। है भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा दावीद ने ऐसा की कि परमेश्वर सच्चाई के साथ उसने परमेश्वर की महिमा की। है भाई और बहनों, आप और मैं जब दुख और तकलीफों में आते हैं तो क्या परमेश्वर की महिमा करते हैं, या तो जिससे बदला लेना है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। है भाई और बहनों, लेकिन दावीद ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उस टाइम पे एक भजन लिखा। वो भजन था 34 भजन। उसमें कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। है भाई और बहनों, दुख और तकलीफ, चारों ओर शत्रु, अपना घर भी नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई खाना पूछने वाला नहीं है, कोई कपड़े देने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। चारों तरफ पहाड़ है, बस ना ही सोने के लिए है। क्या ऐसी परिस्थिति में कोई परमेश्वर की महिमा कर सकता है? क्या परमेश्वर के लिए कोई भजन लिख सकता है? हे भाई और बहनों, लेकिन दावीद अपनी सारी परिस्थितियों के बारे में उसे पता था। मैं अकेला हूँ, उसे पता था। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे पता था। खाने खिलाने वाला कोई नहीं है, उसे पता था। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, उसे पता था। सब पता था दावीद को। लेकिन इसलिए
उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और अपने भजन में लिखता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। है भाई और बहनों, क्या हो सकता है मुश्किल की घड़ी में भी पर